हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस में। 4 जनवरी मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मिलियन मार्च मुनक़िद किया गया था। आज भी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से यूनिटी डे के उन्वान पर एक सेलिब्रेशन मुनक़िद होने वाला था एमएफ गार्डन में। इस सेलिब्रेशन में वकला, तमाम तहरीकी जमातें और सोशल ऑर्गेनाइज़र हिस्सा लेने वाले थे और तमाम मजहबी ग्रुपों को इस यूनिटी डे में शिरकत करने की गुजारिश की थी। इस यूनिटी डे प्रोग्राम के लिए तमाम तर इंतजामात हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइज़र और वॉलंटियर्स भी इसमें शिरकत करने वाले थे, मगर बातें जानकर भी इस प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी। मुश्ताक मलिक साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तफसील बताई। आज 4 जनवरी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मिलियन मार्च हुआ था। मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज एनआरसी एनपीआर के सिलसिले में और फिर दुनिया के बड़े एहतजाजाज में ये हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाला मिलियन मार्च था। और जॉइंट एक्शन कमेटी के 40 मुख्तलिफ़ जमातों ने उस मिलियन मार्च को ऑर्गेनाइज़ किया था। और आज उसी मिलियन मार्च के सिलसिले में एक सेलिब्रेशन हम यूनिटी डे के उन्वान पर रखे थे, जो एमएफ गार्डन में मुनक़्क़िद होने वाला था, जिसमें समझिए कि मुख्तलिफ़ वकला, साबिक़ा जस्टिस और जैक के तमाम जमातें, तहरीक मुस्लिम शब्बान, MPJ, जमीयत अहले हदीस, जमीयतुल उलमा, वहदत इस्लामी, MBT, मुस्लिम लीग, अवामी मजलिस अमल और दूसरे जितने सोशो ऑर्गेनाइजेशन हैं, IHO, CPI, CPM, कांग्रेस और समझिए कि जितने सोशियो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IHO वगैरह, ये सब बहरहाल उसमें हिस्सा लेने वाले थे। और उसके अलावा तमाम समझिए कि मजहबी ग्रोह को, यानी सिख कम्युनिटी और ईसाई कम्युनिटी से बिशप्स और समझिए दलित कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, ये सारे लीडर्स को हमने इस यूनिटी डे पर एमएफ गार्डन टोली चौकी में ये यूनिटी डे रखा गया था आज शाम समझिए 6 बजे। और पुलिस को हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ समझिए इंतज़ामी उमूर के लिए था, कोई परमिशन हमने पुलिस से नहीं मांगा था। और इस सिलसिले में शादी खाना बुक हो गया था, तमाम इंतज़ामात भी हो गए थे। और डिस्ट्रिक्ट से जो मिलियन मार्च के ऑर्गेनाइज़र्स हैं और जो वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइज़र इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले थे। लेकिन बहरहाल गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के सर्कल ने मुझे 2 दिन पहले बात की थी, कहा कि DCP साहब बहरहाल बात करेंगे। फिर मैं ख़ुद DCP साहब से फ़ोन पर बात किया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी कॉल है तो फिर बहुत बड़ी पब्लिक आएगी। तो मैंने कहा कि ये कोई जवाब नहीं है कि मुश्ताक मलिक कॉल दे, पब्लिक बहुत आ रही है तो आप परमिशन ना दें। और आपसे परमिशन नहीं पूछा गया है। ये प्रोग्राम टोटली इंडोर प्रोग्राम है और इंडोर प्रोग्राम समझिए कि साहब किया जा रहा है और फॉलोड बाय लंच, डिनर है उसमें। तो अब डिनर, लाखों लोगों को डिनर का इंतज़ाम तो नहीं किया जा सकता। तो एक मुख्तसर प्रोग्राम है। बहरहाल ऑर्गेनाइजर्स, वॉलंटियर्स और पूरे कम्युनिटीज़ को हम बुलाए हैं एक यूनिटी डे के तौर पर, हम समझिए कि इसको मना रहे हैं। तो DCP साहब ने कहा कि भाई बात आपकी ठीक है, मगर हमको जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, पूरे स्टेट से बहुत बड़ी गैदरिंग आ रही है और वहाँ पर प्रोग्राम नहीं कर सकते। मतलब अगर बड़ा प्रोग्राम करना है तो हम मैदान में करते थे और बड़े प्रोग्राम की मैं आपसे मैदान में परमिशन मांगता था। उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब से मैं समझिए कि इस मसले पर बात करके आपको इंटीमेट करूँगा। तो बहरहाल कमिश्नर साहब को मैंने फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इस वक्त चीफ़ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग में हूँ, आप एक मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए जो चीज़ है। मैं सीक्वेंस के साथ इस वजह से बता रहा हूँ कि जो रवैया जॉइंट एक्शन कमेटी या फिर पर्टिकुलर मुश्ताक मलिक, तहरीक मुस्लिम शब्बान और जो जमातें जॉइंट एक्शन कमेटी में मौजूद हैं,
उनके ताल्लुक़ से पुलिस का रवैया क्या है वो समझिए कि आप तक रखना चाहिए। दरअसल हमारी आवाज़ को हम महसूस करते हैं कि दबाना चाहते हैं और हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं और आवाज़ को आवाम तक पहुंचने नहीं देना चाहते, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का करम है कि आज जो मिलियन मार्च है, जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मिलियन मार्च के फ़ोटोज़ मुख्तलिफ समझिए कि ग्रुप्स शेयर कर रहे हैं। यूनिटी डे का भी लोगों ने इस्तकबाल किया है और अभी समझिए कि सिर्फ 1-1.5 घंटा पहले मुझे डीसीपी ऑफिस से एक सब इंस्पेक्टर ने नोटिस सर्व की है। इस नोटिस में बड़ी मजाक खेज़ बातें समझिए कि की गई। पहली चीज़, मैंने परमिशन नहीं मांगा था, तो उसमें कहा जा रहा है कि आपका परमिशन रिजेक्ट किया जाता है। दूसरी इसमें बात ये की जा रही है कि आप थ्रू आउट द कंट्री समझिए इसमें लोग पार्टिसिपेट करने वाले, थ्रू आउट द कंट्री लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी, इस वजह से हम समझिए कि इसका परमिशन आपको नहीं दे रहे, जबकि हमने परमिशन नहीं मांगा था। हमने सिर्फ इंतज़ामी उमूर में असिस्टेंस की बात समझिए कि अपने एप्लीकेशन में कही थी। बहरहाल ये समझिए कि आज ये नोटिस सर्व हुई है जो काबिल मजम्मत है और हम बहरहाल जिद्दोजहद करने के आदि, ज़मीन पे हम जिद्दोजहद करते हैं। हम कोई समझिए कि एसी रूम में बैठकर बात नहीं करते। इसमें जो बातें आज एड्रेस करने वाली थी आज के इस प्रोग्राम में मिलियन मार्च के सेलिब्रेशन के सिलसिले में, नंबर 1 ये कि सेक्रेटेरिएट मसाजिद की समझिए कि ज़मीन पर नमाज की इजाज़त की बात समझिए कि हम करने वाले थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने 24 जनवरी को डेडलाइन दी है कि हम वहाँ नमाज़ पढ़ने जाएंगे। ये एक मसला था, इस पर मैं ज़रा आगे बात करूँगा। दूसरा मसला जो किसानों का एहतजाज है, किसानों के एहतजाज पर भी हम समझिए कि पूरी तरह सपोर्ट करने और उस पर एक स्ट्रेटजी के ताल्लुक़ से आज रेजोल्यूशन पेश किया जाने वाला था। तीसरी बात, तेलंगाना रियासत में फ़िरका परस्ती को हवा दी जा रही है और एक पोलराइजेशन कम्युनल समझिए कि हो रहा है, तो उस कम्युनल पोलराइजेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये समझिए कि 3 एजेंडों पर आज हम अपनी मीटिंग में बात करने वाले थे और इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं थी और कोई काबिल समझिए कि साहब गिरफ्त भी बात नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हमारी आवाज़ को दबाने की एक मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर यह कोशिश की गई है। इलेक्शन हुआ, सब जानते हैं कि हज़ारों के मजमे रहे हैं, KTR साहब के रोड शो में भी रहे, मजलिस की कैंपेन में भी रहे, होम मिनिस्टर आया सेंट्रल गवर्नमेंट का अमित शाह, तो उसकी कैंपेन में भी रहे, योगी की कैंपेन में भी रहे, बड़े बड़े इज्तिमात हुए। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी अगर प्रोग्राम करती है तो कोविड का बहाना लिया जाता है। तो अब कोविड समझिए कि ऐसा है, पुलिस डिपार्टमेंट से निकलकर सीधा जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रोग्राम में कोविड ऐसा तैर रहा, ऐसा महसूस होता है। तो ये सारे बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। अभी होम मिनिस्टर से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपकी बच्ची की शादी में सिर्फ समझिए कि 100-200 लोग ही आएंगे? आपकी जनाब अब्दुल अजीज साहब जो आज की मीटिंग के बारे में वो बता रहे थे, मैं भी जो है ना मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ये डेमोक्रेटिक जमहूरियत का ऐलान करने के बाद, जमहूरी मुल्क है, वहाँ पर हर को अपनी बात रखने की आज़ादी है, और यहाँ पर तो कोई जो है ना ख्याल आ रही की बात नहीं थी, सिर्फ खाली गेट टुगेदर था, वो भी हाल में। कोई बाहर पब्लिक मीटिंग हो तो ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है ना ये अरबाब मजाज से बात करें और उनसे परमिशन लेने के बाद ही कार्रवाई करें। हाँ, हम ये समझ के चले कि किसी हालत से ये हाल मीटिंग है ना, हाल मीटिंग में क्या ज़रूरत पड़ती, बल्कि मगर इन वक्त पर यह पता चल रहा है कि नहीं, हाल मीटिंग के लिए भी जो है ना कंडीशंस हैं और परमिशन की ज़रूरत है। तो मैं इस सिलसिले में अरबाब मजाज से बात किया करके मैं ये ताज्जुब का इज़हार किया, ये क्या बात है, दिन ब दिन आप लोग जो है ना बात करने की इजाज़त और आज़ादी को सलब कर रहे हैं। तो जमहूरी मुल्क में ज़ैब नहीं देता कि जो आप अपने कायदे क़ानून पे चलिए,
मगर ये है कि कोई गेट टुगेदर रखना चाह रहा, हाल मीटिंग करना चाह रहा है, तो उसके लिए आप जो है ना परमिशन लेना और परमिशन देना, ये तमाम चीज़ें जो है ना बिल्कुल ताज्जुबखेज़ बातें हैं। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, चूँकि उनके जहन में क्या क्या बदगुमानियाँ हैं, क्या क्या शुकूक शुबात हैं, हमको मालूम नहीं। हम उनके बदगुमानियों और शुकूक शुबात में जाना नहीं चाहते हैं। हम यही कहेंगे कि भाई 1 साल हुआ मिलियन मार्च जो है ना दुनिया का उसका भी एक बहुत बड़ा उसका रुतबा है इसका, कि कोई आसानी से इसको ये नहीं कह सकते। जो इंडिया ही नहीं है बल्कि वर्ल्ड के मिलियन मार्च में इसका मुकाम है, तो उसका क्या सेलिब्रेशन नहीं करेंगे हम इतना बड़ा कारनामा होने के बाद। इसलिए आज हम सिर्फ तमाम जितने भी लोग उस वक्त मुंतज़िमीन थे और तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, हम तमाम मिल के जो है ना बाहमी गुफ्तगू शनीद करते हुए हम चाह रहे ये थे कि फिर फ्यूचर में क्या प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है उसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी तलवार लटक रही है, खाली ये समझते हुए हम खामोश हो जाएं और खुशफहमी का शिकार हो जाएं तो वो बात भी गलत है। चूँकि अब ये तमाम चीज़ें जो निपटने के बाद अब ये लोग जो है ना अब इसकी तरफ फिर राग़िब हो गए, तो उसके लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा। खैर आज जो है सिर्फ खाली हम जो है ना एक साल गुजरने के वजह से और जिस ज़रिए से तहरीक चली और उसमें लोगों का जो रिस्पांस मिला उसको सामने रखने के लिए और फ्यूचर प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लिए हमने आज और सेक्रेटरीट की जो बात जो है तो उस मामले पर भी जो है ना क्या करना चाहिए ठोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन, उसके लिए आज जो रखे। तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि हुकूमत और पुलिस जो है ना कई नहीं कई बहाने नितने बातों से जो है ना हमको इनकार कर दिया। बहुत बड़ी गलत बात है ये कोई जमहूरी मुल्क के लिए जमहूरी तर्ज के लिए जेब नहीं देता। तो सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के बारे में क्या बोलेंगे साहब आप? जो यहाँ पर हम तारीख जो तय्युम किए हैं 24 तारीख को, तो उस दिन अब जब आज की डोर मीटिंग को इंडोर मीटिंग के लिए ये बात हुई तो उसके लिए तमाम तैयारी के साथ क्या करना चाहिए वो सोचना पड़ेगा। चूँकि एक हाल मीटिंग के लिए जब जो ना ये लोग इनकार कर दिए हैं तो इसके मामले में खैर हर एक की अपनी अपनी एस्टिमेट है, समझिए। मैं अपनी हद तक यही समझूंगा कि ये लोग जो है ना इस मामले में नीयत साफ नहीं है जी, हुकूमत की नीयत साफ नहीं। हाँ बिल्कुल साफ है, हुकूमत की नीयत साफ नहीं होने की वजह से चाहता हूँ आज का प्रोग्राम और आने वाले प्रोग्राम के बारे में जो हो रही ज़रबकारी उसी की वजह से हो रही। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी लोग ये इस चीज़ों को अपने ध्यान और जहन में रखेंगे आगे बढ़ के जो है ना इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश करेंगे और मजम्मत करेंगे अगर हुकूमत इस मामले में कोई रुकावट अगर डाले तो। सबसे पहले तो मैं हमारे अज़ीज़ दोस्त अज़ीम साहब डॉक्टर अज़ीम साहब जो कि तहरीक मुस्लिम शब्बान के ख़ास और हमारे अज़ीज़ दोस्त थे उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ जो है आज MF गार्डन में जो मिलियन मार्च का एक एनिवर्सरी और जो है उसकी खुशी ज़ाहिर करने का मौक़ूफ़ था, तेलंगाना हुकूमत की तरफ से और तेलंगाना पुलिस कमिश्नर की तरफ से जो रुकावट आई है तो इस पर हम IHO ग्रुप की जानिब से मजम्मत करते हैं। और मैं चंद अल्फाज में अपनी बात ख़त्म करते हुए ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आज जो हरकत हुई है हुकूमत की तरफ से इसका इंट का जवाब हम इंशाल्लाह 24 को जो है इंट का जवाब पत्थर से देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब यहाँ पर तहरीक मुस्लिम शब्बान के ऑफ़िस पे जमा हुए हैं जहाँ पे पूरे जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं, जिसमें हमारे मुश्ताक मलिक साहब हमारे सदर है, अज़ीज़ साहब है, MPJ वाले हैं, MBT वाले हैं, हमारे ख़मर साहब है, इमरान साहब है, शकील साहब है, तमाम दीगर लोग हैं। आज जैसा कि ऐलान हुआ था कि MF गार्डन में मिलियन मार्च का 1 साल का प्रोग्राम रखा जाएगा, यादें मिलियन मार्च रखेंगे और उसमें फार्मर्स के लिए बात होगी, उसमें शहीद मसाजिदों के लिए बात होगी, सेक्रेटरीट के मसाजिदों में हम कब नमाज़ पढ़ेंगे उस उन्वान पे बात होगी। ये तमाम चीज़ें थी मगर मंसूबाबंद उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। DCP साहब से जाके मुलाकात हुई तो DCP साहब ने बोला कि कमिश्नर साहब से मिलिए। जब हमारा पूरा डेलीगेशन कमिश्नर साहब के पास गया
तो कमिश्नर साहब भी वहाँ पे परमिशन नहीं दिए और इंडोर मीटिंग्स के लिए परमिशन नहीं होते हैं। शहर में बहुत इंडोर मीटिंग्स हो रहे हैं, क्या वो लोग परमिशन लेके कर रहे हैं? फंक्शन हॉल में एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम था, क्या अब ये भी परमिशन के ऊपर होता? बहरहाल हालात को समझना चाहिए और यहाँ पे हम इसीलिए जमा हुए हैं कि 24 तारीख के लिए दिन हम दे चुके हैं दोनों मसाजिद, सेक्रेटरीट के मसाजिदों में नमाज चालू कराने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई वहाँ पे शोर शराबे से जाके पढ़े, वहाँ पे काम तो बहुत ज़ोरों शोर में चल रहा है सेक्रेटरीट का, इसीलिए वहाँ पे जो लेबर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो मौज़म इमाम थे वो भी नमाज़ पढ़ लिए वहाँ पे तो काफ़ी है, लेकिन एक आबाद मसाजिदों को गैर आबाद करना ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और हम सबको एक होना चाहिए। हम तो हमारी मेहनत कर रहे हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का जवाब दे रहेंगे, हम अल्लाह के घरों के लिए खड़ रहे हैं, इस मुल्क के हर चीज़ के लिए खड़ रहे हैं, इस मुल्क को एक जहती में लाने के लिए हम खड़ रहे हैं और आप लोगों का भी फ़र्ज़ है, आप लोग भी आगे आइए और जुड़िए। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान के बहुत अहम सिपाही जो मुश्ताक मलिक साहब के राइट हैंड थे और यहाँ के तहरीक मुस्लिम शब्बान के IT सेल के पूरे ज़िम्मेदार थे और हमारे अज़ीज़ दोस्त थे डॉक्टर अज़ीम साहब, उन्होंने इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन नौजवान के घर को तमाम लोगों को सब्र जमील अता करे अल्लाह सुब्हानहू तआला। और हर चीज़ में वो लोग आगे बढ़ के रहते थे। और मैं ख़ुसूसी एक छोटी सी दुआ ये करूँगा कि गुलिस्ता मिलियन मार्च में जो लोग हमारे साथ थे, जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए, अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत करे और उनका खड़ना हमारे लिए बाइज़्ज़त फ़ख्र था, क्योंकि ये मिलियन मार्च दुनिया का 7वां बड़ा मिलियन मार्च था और ऐसे मिलियन मार्च सिर्फ़ और सिर्फ बग़ैर पैसों के और जज्बे से हुए थे, जिसको देख के अच्छों की फट चुकी थी। तो मैं तमाम मैं सबसे पहले मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से जनाब अब्दुल अज़ीम साहब का जो दुनिया फ़ानी से रुखसत होना यकीनन बहुत बड़ा सदमा है और बहुत बड़ा नुकसान है जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए, और बहुत हरदिल अजीज़ शख्सियत थी अब्दुल अज़ीम साहब की, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता करे। और 4 जनवरी को आज जहां MF गार्डन में जो प्रोग्राम रखा गया था जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से, उसको जो है पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया है। वो काबिल मज़म्मत है, स्ट्रांगली कंडम करती है MBTV इसको, और चाहे कितनी भी जो है ना रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जाए, हम अज़्म मुसम्मम के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ मुस्तक़बिल में, जैसा कि अभी हमारे अजीज़ साहब ने कहा कि जो है इसको जो है मुलतवी किया गया है, मनसूख नहीं किया गया। यकीनन इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल कर जद्दोजहद करते हुए पुलिस हो या हुकूमत हो उसके साथ मुकाबला करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। शुक्रिया। 24 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला तमाम जमातें जॉइंट एक्शन कमेटी से जो वाबस्ता हैं सब मिलजुल कर इंशाअल्लाह ताला सेक्रेटेरिएट जाएंगे और ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ पर। अब मीडिया से भी जो है तावन की अपील की जाती है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद।